नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आज घुघुती बासुती कार्यक्रम में लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और विश्वास को बयां करती है। जी हाँ, आज की कहानी का नाम है रामी व रानी। पहाड़ इंतजार का साक्षी रहा है और ऐसा ही एक इंतजार था रामी की आंखों में। पहाड़ में बसे एक छोटे से गांव में रामी अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसका पति बीरू सेना में था, जो किसी युद्ध में लड़ने के लिए कई साल पहले बॉर्डर पर चला गया था। 12 साल बीत चुके थे, लेकिन बीरू की ना कोई चिट्ठी मिली और ना कोई खबर। मिला तो बस इंतजार, जिसे रामी ने अपनी आंखों में सजाकर बस हाड़ तोड़ मेहनत की। फिर एक दिन आया जब रामी रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रही थी। धूप चटक हो चुकी थी और बाकी सारी महिलाएं अपने घर की ओर जा चुकी थी, लेकिन रामी के लिए क्या धूप थी और क्या छांव। वो अपने काम में लगी हुई थी कि इतने में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो सर उठाकर देखती है कि एक साधु उसके सामने खड़ा है। वो पूरे आदर के साथ साधु को प्रणाम करती है। इतने में साधु उससे कहता है, अरे लड़की, कौन है तू? रामी अपना परिचय देते हुए साधु से कहती है, हे महात्मा, मेरा नाम रामी है। मैं रावतों की बेटी और पाली के सेठों की बहू हूँ। साधु आगे पूछता है कि तेरे सास ससुर और बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? रामी उसे बताती है कि उसके ससुर परलोक से हार चुके हैं और सास घर पर है। वहीं पति जंग में गए हुए हैं और बहुत लंबा समय हो चुका है और अभी तक उनकी कोई कुशल खबर नहीं मिल पा रही है। ये कहते ही धूप से सूख चुके रामी के होठों पर एक अनुरोध आ जाता है और वो साधु को देखते हुए बोल पड़ती है, महात्मा, आप बड़े सिद्ध जान पड़ते हैं। मेरे पति लंबे समय से युद्ध में हैं और मैं उनका 12 साल से इंतजार कर रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पति घर कब लौटेंगे? ये कहते हुए रामी के बंजर हो चुके चेहरे पर आंसुओं की नदी बहने लगती है। साधु पर उसके आंसुओं का कोई खास असर नहीं पड़ता और वो उससे कहता है, अरे 12 वर्ष से क्यों है तो उसके इंतजार में? अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? वो अब नहीं आने वाला है। अपने यौवन को ऐसे बर्बाद मत कर। देखो तो इतने सुंदर चेहरे को धूप ने कैसे निचोड़ लिया है। एक काम कर, चल 2 घड़ी बुरांश की छाया में बैठते हैं और अच्छे से जरा आराम से बात करते हैं। रामी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके लिए मानो अचानक कोई आपदा आ गई हो। रामी का चेहरा धूप से तमतमा जाता है और उस तपन से आंसू की नदी मानो सूख जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात काली सामने आ गई हो। शायद ये कोई साधु ना होता तो रामी उसका सीना फाड़ देती, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करके वो साधु को खरी खोटी सुनाती है और कहती है, तू साधु नहीं कपटी है, तेरे मन में खोट है। लेकिन साधु भी कम ढीठ नहीं था। वो फिर से उसे बहलाने की कोशिश करता है। इस पर रामी उसे अपने कुटले से मारने के लिए आगे बढ़ती है। साधु समझ जाता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और अपनी जान बचाकर वहां से चले जाता है। उसके जाते ही रामी बहुत रोती है और अपनी किस्मत को कोसती है। उधर वो साधु गांव की ओर बढ़ता है और ये क्या, सीधे रामी के घर ही पहुंच जाता है। वहां उसे रामी की सास दिखती है, जिससे वो भिक्षा की गुहार करता है। बूढ़ी अकेली माँ साधु को प्रणाम करती है और साधु से कहती है कि हे साधु, आप हमारे घर पधारे हैं। जरूर भगवान ने आपको भेजा है। जरा मेरी हाथों की रेखा देखकर बताइए कि मेरे भाग्य में क्या है। साधु बुढ़िया का हाथ देखकर बताता है कि माई, तेरा बेटा 12 साल से घर नहीं आया। ये सुनकर रामी की सास साधु के ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हो जाती है और भिक्षा के लिए अनाज देकर उससे कहती है कि हे साधु, इतना बता दिया है तो ये भी बता दे कि मेरा बेटा कब आएगा। बताना, मेरा बेटा कब तक लौट आएगा? अनाज को देखकर साधु कहता है, मैं इस अनाज का क्या करूंगा? दरअसल मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तो हो सके तो मुझे खाना खिला दे माई। इसके बाद ही मैं तेरे बेटे के बारे में कुछ बताऊंगा और कुछ उपाय भी करूंगा। इतने में रामी भी थके हारे घर पहुंचती है, लेकिन ये क्या, उसके घर पर तो वो दुष्ट साधु बैठा था। वो उसे देखकर तपाक से बोल पड़ती है, दुष्ट, तू यहाँ भी पहुंच गया? रामी का व्यवहार देखकर उसकी सास का दिल गले पर उतर आता है और वो रामी को डांटती है,
इस पर वो अपनी सास को बताती है कि ये साधु बहुत कपटी है, लेकिन रामी की सास उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि इस तरह साधु का अपमान नहीं करते। सास का झुकाव अपनी तरफ देखकर उस साधु की छाती मानो फूल जाती है और वो चुम से खड़ा होकर कहता है, माई मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना तेरे घर का खाना। ये सुनकर सास डर जाती है और साधु से माफी मांगते हुए कहती है कि पति की याद में मेरी बहू का दिमाग खराब हो गया है, आप इसकी बात का बुरा न माने। इसके बाद वो रामी को साधु के लिए खाना बनाने को कहती है। रामी का मन बहुत दुखता है, लेकिन वो करे तो क्या करे। अनमने मन से रामी खाना बनाती है और मालू के पत्ते में परोस के साधु को दे देती है। ये देखकर साधु खाना खाने से मना कर देता है और कहता है, हे माई, ये मेरा अपमान है, मुझे खाना देना है तो अपने बेटे की थाली में दे। यूं सुनकर रामी और भी ज्यादा बौखला जाती है और कहती है, खाना है तो ऐसे ही खा, मैं अपने पति की थाली में किसी गैर को खाना नहीं परोस सकती, मेरे पति की थाली को कोई नहीं छू सकता। लेकिन साधु को जैसे कोई नशा चढ़ गया था, वो जिद पकड़ कर बैठ जाता है कि वो खाया तो सिर्फ पति की थाली में। इतने में रामी की सास साधु के श्राप से डरकर उसे बेटे की थाली में खाना परोसने को तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि साधु उसके बेटे के लिए कुछ उपाय भी करेगा और ऐसे में इस जिद को मानना सही है। लेकिन रामी इस मामले में किसी की सुनने वाली नहीं थी। रामी पहले से ही अपने अंदर दुख और गुस्से की ज्वालामुखी दबाए हुई थी और पति की थाली को साधु के पास जाते देख उसके अंदर वो ज्वालामुखी फूटने को तैयार थी। रामी न आव देखती है और न ताव। वो घर पर रखी अपनी दरांती उठा लेती है, जिसे देखकर साधु की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। साधु समझ चुका था कि अब उसके प्राण नहीं बचने वाले। रामी का गुस्सा देखकर उसका शरीर कांपने लगता है और पसीने छूटने लगते हैं। इतने में वो अपनी दाढ़ी और साधु का चोगा उतारने लगता है और कहने लगता है, अरे अरे अरे, मुझ पर रहम करो, मैं बीरू हूँ। यही सब देखकर माँ को यकीन नहीं होता कि अभी जो साधु बने उससे भिक्षा मांग रहा था और बेटे को वापस लाने के उपाय करने जा रहा था, वो खुद उसका बेटा बीरू था। वहीं दरांती पकड़े रामी के हाथ पैर जैसे जम जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि 12 साल का उसका इंतजार इस तरह एक पल में पूरा हो जाएगा। रामी का वनवास मानो आज खत्म हो गया था। उसकी तपस्या का फल उसके सामने था। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामी की, जिसके तप, त्याग और समर्पण की कहानी को उत्तराखंड में खूब कहा सुना जाता है। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए बारहमासा।